बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है। माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है, वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। माँ! क्या बात है राजू? अरे तुझे तो तेज बुखार है। दीदी भी आप यहाँ बैठी हुई है। दीदी क्या? ये इतनी सारी कटहल की सब्जी किसके लिए बना रही हैं आप? मोहिनी की नौकरानी आज आई नहीं है, वही मुझे सारा कटहल सब्जी बनाने के लिए देके गई है। मोहिनी रहती अपने पति के घर में और आपको कटहल की सब्जी काटने को दी है। वाह! और आप है जो यहाँ बैठकर कटहल काट रही हैं। बाहर राजू रो रो के बेहाल हो रहा है और आप। दीदी चलिए उठिए यहाँ से। नहीं राधा, मोहिनी ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। नहीं राधा, छोड़ो ना मुझे मेरा काम करने दो। आपको आपके बीमार राजू की कसम। राधा चलिए यहाँ से। अरे अब चलिए अंदर जाइए आप। चुड़ैल, अरे ये कटहल वैसे की वैसी पड़ी है और ये महारानी गायब। अभी देखती हूँ। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। 1 मिनट, उनसे क्या काम है? मुझसे कहो। तुमसे क्यों कहूँ? मुझे उनसे काम है। अरे इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? क्या हुआ मोहिनी? माँ देखो ना, मेरे देवर जी मेरे घर आए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उन्हें कटहल खाने का कितना शौक है। हाँ। माँ मैं कुछ कटहल लाई थी और बड़ी भाभी के पास काटने के लिए दे गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, सारी की सारी कटहल वहीं पड़ी है। कटहल काटना छोड़कर महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने मायके से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने लेकर आती हैं। ओह, मगर यहाँ आने के बाद हमें अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ता है। हमारे सपनों को भुलाकर हमें नौकरानी बनना पड़ता है। इसके बाद भी हम हालात से समझौता करके नौकरानी बनना मंजूर कर लेते हैं। मगर माँ जी, अगर बाहर वाले आकर हमारे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करे तो हमें यह हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी। समझी मोहिनी जी? माँ, मेरी नाक कट जाएगी आज देवर के सामने। क्या खिलाऊंगी उन्हें आज? अरे बेटी, तुम अपने देवर को किसी अच्छी होटल में ले जाके खाना खिला देना। इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी।